अपनी पत्नी को बेवफाई से रोकने के लिए आदमी उसकी टखने पर पतली डोरी से बांध देता था। अगर वह घर लौटकर देखता कि डोरी ढीली हुई है तो अन्ना को बेरहमी से पीटा जाता। उनकी बेटी पास वाले कमरे में चुपचाप बैठकर अपनी माँ की चीखें सुना करती। इस घर में अन्ना की हालत एक सूअर से भी बदतर थी। उसे खाने की मेज पर भी बैठने की इजाजत नहीं थी। जब परिवार की तस्वीरें खींची जाती तो वो बस चुपचाप कोने में खड़ी रहती। आखिरकार अन्ना इस हैवानियत को और सहन नहीं कर पाई। जब उसका पति और बेटी घर से बाहर थे तो उसने अपने पड़ोसी से सोने की दवा लाने में मदद मांगी। पैसे न होने के कारण अन्ना ने बदले में अपना शरीर सौंपा। बाद में जब उसका पति जैक रात का खाना खा रहा था तो अन्ना ने चुपके से पानी में वो दवा मिला दी। बिल्कुल अनजान जैक ने पानी पी लिया और गहरी नींद में सो गया। जैसे ही अन्ना भागने की तैयारी कर रही थी उसकी बेटी अचानक रास्ता रोककर खड़ी हो गई। बेटी ने चाबी छीनकर फेंक दी और अपने पिता को जगाने की कोशिश करने लगी। शुक्र था कि जैक गहरी नींद में था। बेटी की इस हरकत से अन्ना बेहद निराश हो गई। उसने चाबी उठाने की कोशिश की मगर बेटी ने दरवाजा रोक और सिर पर बियर की बोतल फोड़ने की धमकी दी। बेटी के इरादे को देखते हुए अन्ना ने हार मानकर चाबी बिस्तर पर फेंक दी। तभी जैक की नींद खुलने लगी। इसके बाद अन्ना को एक बार फिर अमानवीय मारपीट का सामना करना पड़ा। अपनी बेटी को खुश करने के लिए जैक ने उसके लिए खास तौर पर भुना हुआ सूअर का बच्चा बनाया। अन्ना के हिस्से में सिर्फ हड्डियों का ढेर आया। पिता का प्यार पाने के लिए बेटी ने झूठ बोल दिया कि अन्ना पड़ोसी के साथ भागने की कोशिश कर रही थी। जैक ने अन्ना को एक सुनसान जंगल में पेड़ से बांध दिया। फिर पड़ोसी को झांसे में लेकर कार की मरम्मत के बहाने बाहर बुलाया। जब पड़ोसी टॉयलेट के लिए गया जैक छुप गया। पड़ोसी ने लौटकर अन्ना को पेड़ से बंधा पाया और हैरान खड़ा हो गया। तभी जैक ने पीछे से हमला कर दिया, उसे मुक्कों और लातों से बेहोश कर दिया। फिर वो अन्ना के पास डरावने अंदाज में बढ़ा ताकि उसे सजा दे सके। तभी अचानक पड़ोसी को होश आ गया। उसने पीछे से जैक का गला दबाया और जमीन पर पड़े कांच के टुकड़े से उसकी